जो हमारी राजस्थान की बेटियां जो पुलिस दल को बहुत सुशोभित कर रही है, इनके सम्मान के लिए यहाँ पर उपस्थित राजस्थान के हमारे आदरणीय डीजीपी, नेशनल वुमेन कमीशन के हमारे मेंबर सेक्रेटरी, यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, और आज हमने जिनका सम्मान किया है, ऐसी मेरी सभी प्यारी बहनें, मेरे भाई, कल ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हुआ है और आज एक महिलाओं का बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। कि राजस्थान की ये बेटियां अपने प्रदेश की रक्षा के लिए कभी कम नहीं पड़ेगी। आज मैं खुद को ही बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। वो इसीलिए महसूस कर रही हूँ कि आज आपने मुझे ऐसी मेरी बहनों का परिचय करा दिया जो स्वयं भी रणरागिणी है, जो अपने व्यवहार से, अपने काम से पूरे राजस्थान की जनता को, यहाँ के बेटियों को संदेश देती है कि हम कभी कम नहीं है। हम आपकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जो काम हमें दिया है वो काम हम शानदार तरीके से करेंगे। पर इतना ही नहीं, जब कभी ऐसा संदेश जाता है कि महिलाएं अबलाएं होती है, तो उस संदेश को खत्म करने का काम आप बहुत शानदार तरीके से कर रही है। और संदेश ये जा रहा है कि हम केवल और केवल सबला है। खुद की तो रक्षा करेंगे, खुद की तो रक्षा करेंगे, पर अन्य जिन जिन को जरूरत है उन सभी के रक्षा के लिए हम आगे आएंगे। मैं आज हमारे डीजीपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने कितने शानदार तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। काम करने के लिए लोग तैयार बैठे रहते हैं, पर वो काम देखने वाला कोई होना चाहिए होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम को हमारे सबसे वरिष्ठ अधिकारी, जिनको देखते हुए हम अपने प्रदेश को चलाते हैं, वो हमारा काम देख रहा है, वो हमें नवाजा रहा है और हमारे काम का ध्यान में रखते हुए वो यहाँ पे आप सभी को बुला रहा है, आपका सम्मान कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आपने केवल सम्मान करने का काम नहीं किया है, तो आपने आज ये भी बताया है कि महिलाएं कहीं कम नहीं होती है। और राजस्थान पुलिस दल में महिलाओं के लिए बहुत खास अच्छी जगह है। महिलाएं भी अपने शौर्य में पीछे नहीं है। इसका सम्मान करने का आज जो आपने काम किया है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो हम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, हम केवल आगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आज मुझे थोड़ी सी बात करनी है हमारे उन परंपराओं की। हम जब बात करते हैं समृद्धि की, तो हमें केवल और केवल माता लक्ष्मी जी याद आती है, और जब हम बात करते हैं ज्ञान की, तो हमें केवल माता सरस्वती याद आती है। और सबसे बड़े पैमाने पे हर समय पे हमें कौन याद आता है? काली माँ याद आती है। साहस की प्रतिमूर्ति जो काली माँ है, उनको हम बार बार याद करते हैं, उस दुर्गा को हम बार बार याद करते हैं। अब आप मुझे
बताइए, आप सब जो है वो थोड़ी दुर्गा से कम है? आप दुर्गा का ही रूप है, आप काली का ही रूप है। जिस तरीके से अभी आपके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि हमारी जो कालिका पथक है उनके काम के बारे में, उसी के साथ साथ कम्युनिटी से आने वाली हमारे सुरक्षा सखियों के बारे में और हमारी महिला कांस्टेबल के बारे में, मैं आप एक बात जरूर कहती हूँ कि हमें कोई अलग कोई देश को दूसरे कोई हीरोइंस की जरूरत नहीं है। हमें दूसरे कोई हीरो की जरूरत नहीं है। जो हमारे रियल लाइफ में उस तरीके से काम करते हैं वही हमारे असली हीरो और हीरोइन होते हैं। और आज मैं आप सभी के रूप में जो लोग हमारी क्षमताओं को पहचानते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, उन हीरोज को भी मैं आज यहाँ पे देख रही हूँ। और आप जैसी सही मायने में इस देश की नायिकाओं को भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आप सही मायने में देश की नायिका है, जिनको देख के हमारे आने वाले पीढ़ी ने आगे चलना है, जिनको देख के हमारी छोटी बेटियों ने ये तय करना है कि मुझे कैसे होना है। तो मुझे हमारा जो कालिका का जो पथक है उन बेटियों जैसे मुझे होना है। अगर कोई आम गृहिणी है तो कितनी बार हम ये समझते हैं कि मैं तो क्या एक गृहिणी हूं, मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने अब वो भूलने की समय आ गया है। वो तो ये कहेंगी कि मैं जब सुरक्षा सखी के रूप में मैं काम करूंगी तो मैं मेरे समय का सर्वोत्कृष्ट काम करूंगी। अब जब आज कांस्टेबल के रूप में आप पुलिस दल में काम कर रहे हैं तो आपके मन में ये मंशा होनी चाहिए, मैं तो इतना शानदार काम करूंगी कि उसी काम के बलबूते पे आगे चल के डिफरेंट काम करूंगी, सभी प्रमोशंस में ले लूंगी। आप तीनों कैटेगरी के लोग इसके लिए बहुत ही योग्य है। मैं आप सभी का आज के इस सम्मान के लिए जो आज आपको यहाँ पे गौरवान्वित किया है उसके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। जब यहाँ से बात चल रही थी मैं देख रही थी और हमारी सबसे पहले जो सुरक्षा सखी है उनके तरफ कोई गृहिणी है, कोई पुलिस दल से रिटायर्ड हो गई ऐसी हमारी बहन है, कोई टीचर है, कोई मेडिकल प्रोफेशन में काम कर रही है। ऐसी अनेक अनेक महिलाएं यहाँ पे काम कर रही है। मुझे तुरंत हमारे मेंबर सेक्रेटरी ने बोला, अरे वाह, कितने अलग अलग जगह से महिलाएं काम कर रही है। सही में कहूं हम सब लोग बहुत इम्प्रेस्ड हैं कि आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। अपने प्रोफेशन को संभालते हुए, अपने घर को संभालते हुए हमारे परिवारों की, हमारी समाज की चिंता कैसे करना है, अगर ये सीखना है तो हम आपसे सीखे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और मेरी कालिका सखियों के बारे में मुझे आपको कहना है, आपके बारे में तो मैंने पहले ही जान लिया था, उसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। जब हमने मीटिंग शुरू करी तो सर ने सबसे पहले कहा कि प्रेजेंटेशन शुरू होने के पहले हमारी जो कालिकाएं हैं उनके बारे में हम एक छोटा सा वीडियो आपको बताना चाहते हैं। और इतने शानदार तरीके से आपके काम के बारे में हमें अवगत किया गया। मैं आपको सही में कहूं, मुझे ऐसा लगा अगर मैं आज 25 साल की होती थी तो मैं क्या सोचती थी। तो मैं ये सोचती थी कि मैं भी आपकी जैसे बनूं। कि अड़चन में हमारी कोई एक बेटी है, बहुत डरी है, सहमी हुई है और समझ नहीं पा रही कि अब इस हालात में मैं क्या करूं। उस समय पे वो आपको कॉल करती है और हमारे ऐप के ऊपर वो कॉल करती है और उसके बाद हमारी कालिका सखिया आती है और उनको वहां से वो फ्री करती है, उनको बहुत से तरीके से संभालते हुए लेके जाती है।
मैं एक बात कहती हूँ कि आज अगर जरूरत है तो केवल इसी की जरूरत है। हमारे पास सब कुछ है, पर अगर हमारे पास धैर्य नहीं है, करेज नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपके पास वो करेज है और इसी तरीके से आप राजस्थान का नाम रोशन करते रहिए। राजस्थान को बहुत अच्छी महिलाओं की परंपरा है। हम अगर बात करते हैं रानी पद्मिनी जी की, पन्ना धाई की हम बात करते हैं, तो वहां से लेके हम मीराबाई तक आते हैं और इसी क्रम में माता अमृता देवी तक हम बहुत अच्छे तरीके से उनको जानते हैं, उनकी परंपराओं को, उनको विचारों को, और उनको अपने में खुद में अपनाते हुए हम चलते हैं। राजस्थान की बेटियां हमेशा ध्यान में रखिए कि इस धरती पर सबसे शूर ऐसी बेटियां हैं, आप उनकी वारिस है। इसी तरीके से अपने राजस्थान को रोशन करते रहिए। अब बात मैं अपनी कांस्टेबल बहनों के लिए भी करूंगी। मुझे पता है कि आपके जगह पे काम करना बहुत कठिन होता है। कभी भी ड्यूटी कहीं भी लग जाती है, उसकी कोई समय सीमा नहीं होती है। कितनी बार हमें जो अत्यावश्यक चीजें करनी होती है वो भी करने के लिए नहीं मिलती है। घर पे परिवार है, छोटे बच्चे हैं, पर ये सब कुछ संभालते हुए आप अपनी ड्यूटी बहुत शानदार तरीके से करते हैं। कभी ये नहीं बताते हैं कि मेरे लिए ये अड़चन है, ये अड़चन है। मैं तो आपके लिए, सभी के लिए ये भी कहूंगी कि आप सभी लोग वंडर वुमन है, जो हर चीजें हर जगह पे सही कर रहे हैं। आपका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। पर मैं आपको ये भी बात कहूंगी कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास जो गुण है वो गुण समझने वाले डीजीपी सर आपको मिले हैं। कितनी बार हम ये सोचते हैं कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगी, पर अकेला व्यक्ति बहुत कुछ नहीं कर पाता है। उस व्यक्ति का काम होता है कि अपने टीम के साथ वो खड़ा रहे, अपने टीम को आगे बढ़ाता रहे, टीम को एनकरेज करते रहे, और टीम को अगर कोई अड़चन भी आती है तो उसको तुरंत सॉल्व भी करे। और टीम से कोई गलती भी होती है तो वो गलती टीम की नहीं है, मेरी गलती है, ये अपने खुद के ऊपर ले ले, पर अपने टीम को आगे बढ़ाए। आज मैं आपके में वो गुण देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। जब देश में आधी आबादी को आगे बढ़ाने का जहां जहां काम होता है, वो सभी लोग राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के रूप में आप महत्वपूर्ण तो है ही, पर आज राजस्थान की पुलिस दल ने हमारा आज मन जीत लिया है। जिस तरीके से आपने काम किया है, हम इसकी बहुत सराहना करते हैं, और इसी तरीके से आप अपने दल को प्रोत्साहित करते हैं, तो मुझे विश्वास है कि हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे, हम सिर्फ आगे आगे और आगे ही चलते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं आज सभी का आपका फिर से अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, और उसी के साथ साथ आपको ये भी कहती हूँ कि हम सब ऐसी बेटियां हैं जिस भारत में बहुत अच्छी महान बेटियां निर्माण हुई थी, जहाँ पे गार्गी मैत्रेय से शुरू होते हुए, जहाँ पे माँ जिजाऊ, रानी पद्मिनी, उसी के साथ साथ अहिल्याबाई होलकर जैसी, रानी लक्ष्मीबाई जैसी महिलाएं यहाँ पे निर्माण हुई। पर वहां तक हम रुकते नहीं है, तो यहाँ पे सावित्रीबाई फुले जैसी भी महिला यहाँ पे हुई, और यहाँ पे कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसी महिलाएं भी यहाँ पे निर्माण हुई है, जिन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सतत काम किया। मुझे आज आपको सभी को आग्रह करना है, हम कहीं भी रहे, हम कोई भी अपना जो अपने को अच्छा लगता है उस क्षेत्र में हम काम करता है। कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई हाउसवाइफ है, कोई पुलिस है, कोई भी हम रहे, हम जहां रहेंगे वहां पे अपने देश को आगे बढ़ाने का काम हम करते रहेंगे। इस देश ने हमेशा महिलाओं को बहुत सम्मान दिया है,
सुरक्षा दी है और महिलाओं के नेतृत्व में भी हमने काम किया है। आज का जो हमारा समय है ये केवल महिलाओं के विकास का समय नहीं है, तो महिलाओं के नेतृत्व में विकास का आज भारत का समय आ गया है और हम उसी महिलाओं के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की फिर से मैं शुभकामनाएं देती हूँ। मेरे सभी जो पुलिस भाई यहाँ पे है, सभी अधिकारी है, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आज का जो आपने कार्यक्रम किया है, जो हमने आज एक दूसरे के साथ विचार साझा किए हैं, वो विचार बहुत अच्छे तरीके से मिलजुल कर काम करने वाले थे। आगे चल के हम सभी लोग मिलकर काम करते रहेंगे। आप सभी को फिर से शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।